नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज और हमारे इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईपीएल शानदार, धमाल और उत्साह को बढ़ाने वाला पूरा टूर्नामेंट है और जिस तरीके से इसमें मुकाबले खेले जा रहे हैं, निश्चित तौर पर एक यादगार क्षण हम सभी के लिए क्रिकेट के लिहाज से देखने में आ रहा है, जहन में बस रहा है। और बात की जाए आज के मुकाबले की, तो आज मुकाबला खेले जाने वाला है आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। आरसीबी की बात की जाए तो इस टीम की नजरें अब टॉप 2 टीमों में आने के लिए उस लिहाज से टीम चाहेगी कि यहां मैच जीत जाए और उसके बाद फ्राइडे को जब दिल्ली से मुकाबला हो तो उस मैच को जीतकर अच्छे औसत के साथ एक ऐसे स्थान पर अपने को बना लिया जाए, जमा लिया जाए, जिसके आधार पर कहीं ना कहीं जो एडवांटेज मिलता है टॉप 2 टीमों को वो उठाया जाए। दूसरी तरफ बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की, तो ये टीम निराशाजनक प्रदर्शन के साथ खेली है और अब 2 मैच जो बचे हैं उसमें ये टीम चाहेगी कि कहीं ना कहीं सम्मानजनक विदाई के साथ टूर्नामेंट से रवाना हुआ जाए। क्या कुछ हो सकता है इस मुकाबले में, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट सुखदेव सिंह गुम्मन सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। और आज एक बार फिर हमें ज्वाइन करेंगे देवाशीष निलोसे सर। सर, आपका भी ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज के मैच की बात करें, लेकिन उससे पहले कल जो मुकाबला खेला गया और मुंबई जिस बात के लिए पहचानी जाती है, क्षमता के लिए पहचानी जाती है, कल वो प्रदर्शन राजस्थान रॉयल्स के सामने इस टीम का हमने देखा। वैसे इस टीम का इतिहास रहा है कि लड़ते झगड़ते लड़खड़ाते हुए ये टीम अपने आप को बहुत ऊपर तक ले जाती है और इस इतिहास को एक बार फिर ये टीम दोहराती हुई दिखाई दे रही है। सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस बार बार हर आईपीएल सीजन में देखने के बाद हमें अपने एग्जाम के दिन याद आ जाते हैं कि हम लोग भी रात को दिन को और उधर टाइम होता था एग्जाम देने का और तब तक लगे हुए थे घोटने पढ़ने, कुछ तो पढ़ लें कुछ और कर लें, पास होना, अच्छे नंबर लेना। 11th आवर के ऊपर कभी भी क्रिकेट नहीं खेली जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली और आई शुड से फॉर्चुनेट फॉर मुंबई इंडियंस, दे हैव बीन सक्सेसफुल सो फार। और कल के मैच की बात करें तो 6ठे नंबर के ऊपर पॉइंट्स टेबल पे राजस्थान रॉयल्स है और 7वें नंबर पर मुंबई इंडियंस। दोनों 10-10 पॉइंट के साथ खेल रहे थे और सिर्फ नेट रन रेट जो है मुंबई इंडियन का कम होने के कारण वो 7वें पायदान पे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप चेज कर रहे होते हैं, जब आपको मेकअप करना होता है, आपको दौड़ना होता है, एक्स्ट्रा यार्ड देना होता है, उस समय कप्तान ऐसे एक्सपेक्ट करता है कि किसी तरीके से वो टॉस जीत जाए और बार बार उम्मीद करता है और प्रे करता है भगवान से कि भैया सिक्का मेरी तरफ ही पलटना चाहिए। और कल ऐसा ही हुआ। टॉस जीतने के बाद मुंबई इंडियन के कप्तान रोहित शर्मा ने बैटिंग के लिए इनवाइट किया राजस्थान रॉयल्स को, क्योंकि देखिए जब आपका नेट रन रेट -0.453 है और आपके साथ जो कम्पीट एक अच्छी टीम कर रही है केकेआर, वो +373 पे हैं, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है नेट रन रेट में। अगर केकेआर नहीं हारती और आप अगर उसी तरह से जो क्रिकेट खेल रहे हैं कि आप जीत जाते, 2 पॉइंट ले लेते, नेट रन रेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट बाई अगर किसी कैप्टन के लिए हो सकती है या कोई कैप्टन ड्रीम कर सकता है ऐसी सिचुएशन में, तो वो रोहित शर्मा जैसा कि हम टॉस जीत जाएं और दूसरे को बल्लेबाजी करके रिस्ट्रिक्ट कर लें। उन्होंने टॉस जीता, बैटिंग कराई, पर पहले 5 ओवरों में दृश्य कुछ और देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा को जिस तरह से राजस्थान रॉयल ने धोनी की टीम को उड़ा दिया था, आज उनकी बारी है। 5 ओवरों में 1 विकेट गंवाने के बाद में राजस्थान रॉयल ने 41 रन बनाए थे और 6ठे ओवर में जाकर उनका इवन लेविस का विकेट गिरा था। बट उसके बाद में जो मैच हमको देखने को मिला, अगले 4 ओवरों में बिल्कुल मैच अपने सर के पलट गिरा और राजस्थान कंटिन्यूस अपने विकेट गवाता चला गया। थैंक्स करना होगा विराट कोहली को, नेथन कोल्टरनाइल का, जिन्होंने अपनी जिंदगी के ड्रीम फिगर्स या अपनी टीम के लिए ड्रीम फिगर्स कहीं अचीव किए। उन्होंने 4 विकेट लिए 14 रन देके 4 ओवरों में। कप्तान, कोई भी कैप्टन इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता अपने एक ऑलराउंडर से कि वो आपके लिए 4 ओवरों में 14 रन देके 4 विकेट ले लें। और उनमें से जो उन्होंने विकेट्स लिए, यशस्वी जायसवाल को आउट किया जो अच्छे दिख रहे थे उस समय खेल रहे थे, ग्लेन फिलिप्स को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया 4 रन के ऊपर, डेविड मिलर को 15 रन के ऊपर एलबीडब्ल्यू किया, चेतन सकारिया को 6 रन देकर 6 रनों के ऊपर क्लीन बोल्ड किया। उसके साथ साथ मैं तारीफ करूंगा मुंबई के फास्ट बॉलर्स की। देखिए ये स्लो स्लगिश विकेट है, इसके ऊपर हर कप्तान ये सोचता है कि मैं स्पिनर्स लेके खेलूं, वो स्पिन को खेलना मुश्किल है, चेंज इन पेस होती है, स्लोअर बॉल आती है, मार नहीं पाते हैं। बट तारीफ करनी हुई मुंबई के तीनों मीडियम फास्ट बॉलर्स की, जसप्रीत बुमराह की, जैसन निशीन को कल उन्होंने
निशाम को कल उन्होंने लिया, उसने भी बहुत खूबसूरत बॉलिंग करी। 3 ओवरों में 12 रन देके 4 विकेट। और जसप्रीत बुमराह की अगर हम जितनी भी तारीफ करें वो कम होगी, 2 विकेट लेके 14 रन, 14 रन देके आपको 9 विकेट लिए तीनों बॉलर ने। और एक समय पर जो लग रहा था कि 6 ओवर के बाद में एक लंबा स्कोर हमको देखने को मिलेगा, जिस तरीके से क्या होता है जब हम कोई बल्लेबाजी देखने लगते हैं, जब बल्लेबाज आक्रामक होकर खेलता है, बॉलर्स के लिए कोई चीज़ बनती हुई नहीं दिखती है, तो हम बहुत बड़े सपने संजो लेते हैं। हम हमारे पुराने एक्सपीरियंस देखने लगते हैं कि CSK के अगेंस्ट राजस्थान रॉयल ने किस तरह से बैटिंग करी थी, किस तरह से वो 189 उन्होंने ऐसे चीज कर लिया था जैसे पता नहीं कोई प्रैक्टिस मैच खेल रहे हो। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मैच है, और वो एक टीम है जो अनबीटन चली आ रही है और टॉप ऑफ द पॉइंट टेबल थी। बट ऐसा हो ना सका। मुंबई के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी और 90 रन के ऊपर राजस्थान रॉयल को 20 ओवरों में स्टिक कर लिया। राजस्थान रॉयल ने अपने इस सीजन का सबसे लो स्कोर बनाया। उसके बाद तारीफ करनी होगी मुंबई की बैटिंग की कि उनको पता था कि हमें बैटिंग करते समय बहुत जल्दी रन बनाना है। अगर वो 7 ओवर के अंदर बना लेते तो उनकी नेट रन रेट पॉजिटिव आ जाती, बट उन्होंने 8.2 ओवर में वो रन रेट चेस किया। और उसमें जब ईशान किशन को उन्होंने वापस लेके आए क्विंटन डिकॉक की जगह पर, तो जिस तरीके से बल्लेबाजी करके उन्होंने 50 रन नॉट आउट बनाए, ऐसा लग ही रहा था कि ये वही विकेट है जिसके ऊपर राजस्थान रॉयल बैटिंग करके गया। लंबे लंबे छक्के मारे और लगा कि जो प्लेयर को हम सोच रहे थे कि 2020 में खेल लेगा इंडिया के लिए, वो एक आउट ऑफ फॉर्म है और जिसको बेंच पे बिठाया हुआ है मुंबई जैसी टीम ने, उनको एक क्रूशियल मोमेंट पे वापस लाया गया। बहुत अच्छा उन्होंने खेला, बहुत बढ़िया खेला। कप्तान रोहित ने भी थोड़ी सी बैटिंग करी, ज़्यादा नहीं कर पाए, बट क्योंकि रन इतने कम चेज करने थे और बैटिंग डिस्प्ले दिखाने के बाद मुंबई ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया और अपना नेट रन रेट जो -4.53 था उसको -0.448 पर लेकर आ गए। अभी भी दिल्ली बहुत दूर है क्योंकि उनका एक मैच बचा हुआ है और KKR का एक मैच बन रहा हुआ है। KKR को राजस्थान रॉयल के साथ एक मैच शारजा में ही खेलना है, इसी विकेट के ऊपर होगा जो कल होगा, और एक परसों मैच खेलना है मुंबई को। मुंबई सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट खेलेगी और सनराइजर हैदराबाद जो है वो हर हालत में चाहेगी कि वो उनका जो गेम बन रहा है उसको स्पॉइल करें। और KKR अगर वो कन्विंसिंग मार्जिन के साथ जीत जाती है तो नेट रन रेट प्लस उनके पॉइंट दोनों के सेम हो जाएंगे, तो मुंबई के लिए बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। देवाशीष सर, मुंबई की जो आदत है एक बार फिर उसी आदत के अनुरूप खेले, लेकिन जो मुंबई के फैंस चाहते हैं कि ये टीम टॉप 4 में जाए, उनके लिए कल एक सपना पूरा होने जैसा था कि सामने वाली टीम 90 रन पर रुक गई और आपने 9 ओवर के अंदर मैच खत्म कर दिया। और खासतौर पर बात की जाए ईशान किशन की, 50 रन बना, उसमें उन्होंने एक मेडन ओवर भी खेला है, यानी कुल मिलाकर 18 गेंदों पर एक अर्धशतक जड़ दिया T20 में। क्या कहेंगे आप? यही खूबसूरती है क्रिकेट की। और ऐसी बड़ी टीम है जब आपको प्रेशर आता है, जब आपके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है, आपको मालूम है कि हम बाहर हो जाएंगे, और ऐसी टीमों को इम्पैक्ट अलग पड़ता है, एक बहुत बड़ा प्रेशर लेके खेलते हैं। और मुंबई देखिए क्या होता है कि हम काफ़ी संस्करण देख चुके हैं जहां मुंबई कमबैक करती है, लेकिन इस तरह से मुंबई ने कभी कमबैक नहीं किया है। ये स्थिति इस बार की जो संस्करण में ये उल्टे बाज बरेली वाला है, उनको सांसें गले में अटकी हुई हैं कि अगर आप लाइटली ले लेते हो कि जैसे हम रोहित का ऐड भी देखते हैं, उसमें वो आते हैं कि हमारे जो कमबैक की हमारी टेंडेंसी है या जो कैपेसिटी है उसको कम ना आंकना, लेकिन हर बार वो उस उम्मीदों पे आप खरे उतरें ये पॉसिबल नहीं है और इतना लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है। हाँ, जब आपके मतलब सांसें अटक गई हैं तब आप वो प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे मुंबई का जो एक फैन फॉलोइंग है बहुत बड़ा है। मुंबई का क्रिकेट एक बहुत अलग है, भारतीय क्रिकेट को डोमिनेट करता आया है, माना जाता है। रणजी ट्रॉफी अगर आप देखेंगे तो रणजी ट्रॉफी में इतिहास जो बनाया है वो स्वर्णिम इतिहास है। वो ना भूतो ना भविष्य वाली बात है कि आगे भी कोई उस जगह पहुंच सकता है। तो और मुंबई क्रिकेट को हटा के भारतीय क्रिकेट की हम बात नहीं कर सकते। अगर भारतीय क्रिकेट की बात करते हैं तो मुंबई क्रिकेट सबसे पहले होता है। जैसे हम पहले होलकर्स की बात करते थे कि होलकर्स का जो स्वर्णिम युग था उसमें भारतीय क्रिकेट उस समय होलकर युगीन जो स्वर्णिम युग है उससे भी पहचाना जाता था। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत अच्छी टीम
को लोग बहुत अलग एक्सपेक्टेशन से देखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, मुझे अच्छा लगा कि ईशान किशन को, जैसे रोहित ने भी बोला कि मैंने उसको सिर्फ इतना ही कहा था कि आप थोड़ा सा बैठें, एनालाइज करें, विजुलाइज करें और कम बैक करें, क्योंकि हमें मालूम है कि वो एक बहुत अच्छे पोटेंशियल का बैट्समैन है और बहुत अच्छा प्रूव किया हुआ है उसने। उसमें एक अलग कैपेबिलिटी है और यही एक अच्छे कप्तान का, अच्छे फ्रेंचाइजी का एक वो होता है कि वो आप कैसे अपने प्लेयर्स को ग्रूम करते हैं, कैसे प्लेयर्स पे फेथ करते हैं, कितना भरोसा करते हैं। और जब प्लेयर्स पे ऐसा भरोसा होता है तो प्लेयर्स भी खराब समय में, देखिए साइकिल चलती है, हर प्लेयर के साथ होता है, अच्छा फेज आता है, बुरा फेज आता है, लेकिन जब आपको इतना बैकअप होता है, इतना सपोर्ट होता है और किसी भी हद तक सपोर्ट होता है, तो वहाँ पे उस प्लेयर को कमबैक करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। और जो उस लेवल का प्लेयर होता है, बड़ा प्लेयर होता है, वो बहुत जल्दी वापस कमबैक करता है। तो निश्चित तौर पे मुंबई के फैन फॉलोइंग जो फैंस हैं, उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव एक उम्मीदें जगी हैं। लेकिन अभी भी जैसा सुखदेव भाई ने बोला कि दिल्ली बहुत दूर है, हमको आज अभी भी, मतलब अब कल और परसों की स्थिति में आपको भरोसे पे रहना पड़ेगा कि ये अच्छा नहीं करेगा, मर्सी पे हैं आप। और मुंबई जैसी टीम जैसी फ्रेंचाइजी अगर किसी के मर्सी पे हो तो थोड़ा सा, पर ये होता है, हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं कि मुंबई बहुत अच्छा करते आ रही है। तो एक साल इस तरह की स्थिति बनना है, एक नेचुरल जो हम पारिस्थितिक संतुलन बताते हैं कि नेचर अपना काम करती है, वो एक संतुलन बनाए रखती है। तो मुझे लगता है कि ये एक अलार्मिंग है। और यहाँ से अगर उसी तरह से वो मैच, क्योंकि अब जो मैच है वो राजस्थान रॉयल्स का जो कल का मैच जो हारी है, उससे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सेटबैक टीम को लगा होगा और उससे उभरने में समय लगेगा। और मुंबई के पास एक ऑप्शन है कि अपने रन रेट को अच्छा करते हुए और एटलीस्ट आप कंटेंशन में रहें। जैसा सुखदेव भाई ने बताया कि फिर भी मैं कहूँगा कि केकेआर के लिए स्थितियाँ फिर भी थोड़ा सा अनुकूल है, क्योंकि आप मैच जीतते हैं और अच्छे मैच उससे मैच जीतते हैं, तो आपका अभी वैसे ही जैसे स्टैटिस्टिक्स गुरु ने हमारे बताया कि केकेआर अभी काफ़ी प्लस है, तो वो एडवांटेज और ऐड होगा। और उसमें मुंबई के लिए वाकई अभी दिल्ली दूर है, उनको और संघर्ष करना पड़ेगा, बट अच्छा कमबैक। सर, राजस्थान रॉयल्स की बात की जाए तो ये टीम कहीं ना कहीं ऐसी टीम दिखाई देती है जो कभी अपने प्रदर्शन से अपने जो फैंस हैं उनकी भावनाओं को अर्श पर ले जाती है, और अगले ही मैच में इतना निराशाजनक प्रदर्शन होता है कि वो भावनाएं सीधे फर्श पर आ जाती है। और ये हम शुरू से देखते हैं राजस्थान रॉयल्स के साथ। नहीं, हमने हमेशा ये कहा है कि वो एक डार्क हॉर्स हैं और ऑलवेज उनकी फ्रेंचाइजी जो है एक दो अच्छे प्लेयर लेती है और बाकी सारे जो हैं वो बिट्स एंड पीसेज में प्लेयर को लेती है, कि जो एक बॉलिंग भी कर सकता हो, ऑलराउंडर हो, बैटिंग भी कर लेता हो और फील्डिंग भी कर लेता हो, इस तरह की आपकी टीम होती है। बट थोड़े से वो अनलकी भी रहे इस सीजन में कि आपके स्टार 4 प्लेयर जो थे ओवरसीज, वो 4 नहीं आ पाए आपके पास इंजरी के कारण से, या कुछ लोगों ने ऑप्ट आउट किया। और जब आपके पास आपकी टीम में जो मेन ओवरसीज प्लेयर हैं, किसी भी आईपीएल टीम के जो इंपैक्ट प्लेयर होते हैं वो इंडिया के 1-2 प्लेयर होते हैं और 4 ओवरसीज प्लेयर होते हैं। वो 4 ओवरसीज प्लेयर 20-20 स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर वो 4 प्लेयर आपके नहीं आए या वो किसी कारण से इंजर्ड हो जाए या आपको कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, जैसा कि सनराइजर हैदराबाद के साथ हुआ, तो आपकी टीम हमेशा स्ट्रगल करती नजर आएगी। हाँ, एक खराब दिन किसी दूसरी टीम का हो तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, या एक अच्छा दिन आपके किसी प्लेयर का हो तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पर अगर आप स्टेबिलिटी की बात करेंगे, एक इंपैक्ट की बात करेंगे, एक कंसिस्टेंसी की बात करेंगे, तो वो टीम जिसमें प्लेयर अच्छे नहीं है, मैच्योर नहीं है, सीजन नहीं है, वो आपको कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाई। देवाशीष सर, अब बात करते हैं आज के मुकाबले की। बेंगलुरु वर्सेस आज सनराइजर्स हैदराबाद। परेशानी है सनराइजर्स हैदराबाद की कि सबसे बॉटम में है ये टीम और अब चाहेगी कि विदाई थोड़ी सुखद हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ टीम ऐसी जो लगातार 3 मैचेस जीत चुकी है और विजय रथ पर सवार यहाँ दिखाई दे रही है विराट सेना की, वीरों की सेना। देखिए, यहाँ पे अगर हम आकलन करेंगे तो एक टीम है जिसका मॉरल बहुत ऊपर है और एक टीम है जिसका मॉरल बहुत डाउन है। जो टीमें दोनों हैं, देखिए, एक टीम को अपनी साख बचानी है और दूसरी अपनी साख के लिए लड़ रही है। कि बैंगलोर का कभी इतना अच्छा प्रदर्शन हमको पिछले संस्करणों में देखने को नहीं मिला है और इस बार ऐसा लगता है कि प्रतिबद्ध हैं कि हम कुछ ऐसा करें जो एक अलग छाप छोड़ के जाए।
तो वहां पे मुझे लगता है कि दोनों ही एक बचाने के लिए खेलेगी, एक साख बनाने के लिए खेलेगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि हैदराबाद के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इतनी क्राइसिस और इतने सब टीम कॉम्बिनेशन बिखरा सा लग रहा है। आप देखेंगे तो जो एक डगआउट का एक एटमॉस्फेयर जो देखने को मिलता है आपको, या प्लेयर्स को वहां जब देखते हैं तो वो डीमोटिवेटेड मायूसी है। हालांकि कल जरूर आपने पिछले मैच में मैंने वार्नर को फ्लैग घुमाते हुए देखा था, लेकिन उसके वो चेहरे पे भी जो हंसी थी, वो चेहरे की हंसी जो एक नेचुरल होना चाहिए वो नहीं है, बनावटी लग रही थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे राजस्थान मतलब इसके लिए बेंगलुरु के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और जिस तरह से विराट लीड कर रहे हैं और प्लेयर्स जो प्लेयर्स फॉर्म में नहीं थे वो प्लेयर्स फॉर्म में आना, और एक ये मैच में हो सकता है कि एबी डिविलियर्स अगर फॉर्म में आ जाते हैं तो सोने पे सुहागा, और ये टीम निश्चित फिर क्या होगा कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है। और इस साल मुझे लगता है कि जिस तरह से खेल रही है टीम विराट की, तो एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। आप अगर एनालाइज करते हो जिस तरह से ग्रो किया है या मैच दर मैच परफॉर्मेंस आते गए, तो वहाँ से एक अलग आपको बॉडी लैंग्वेज उस टीम का, देखिए दोनों टीमों में आप जब देखोगे, जब टीमें अंदर घुस जाती हैं तो आपको वो बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है कि टीम कितनी कॉन्फिडेंस के साथ जा रही है। वहाँ पे यही है कि जैसे हमने बात की कि ये ख़त्म कर देंगे, तो वो ख़त्म करने वाली चीज़ ये है कि बेंगलुरु छोड़ेगी नहीं उसको। और बात की जाए अब विराट कोहली की टीम की, तो इस टीम की सबसे बड़ी ताकत बनकर अगर कोई उभरा है तो वो है ग्लेन मैक्सवेल। ये मैक्सी जिस अंदाज में अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहा है, निश्चित तौर पर उससे बेंगलुरु के मिडिल ऑर्डर को बहुत ज्यादा मदद मिली है सर इस खिलाड़ी ने, क्योंकि हमने कई आलोचनाएं की थी, तो उनके प्रदर्शन को लेकर कई सवाल उठाए थे, लेकिन इस खिलाड़ी ने जवाब तो दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। हमने कहा कि ऑलवेज हमने देखा कि मैक्सवेल एक उस कैलिबर के प्लेयर हैं जिनको एज ए ऑलराउंडर बहुत ऊंचा आंका जाता है वर्ल्ड क्रिकेट में, और बट जितने भी फ्रेंचाइजी ने उनको खरीदा वो कुछ कर नहीं पाए। इससे पहले पंजाब के लिए खेल रहे थे, हमेशा फेल हुए, और पता नहीं ऐसा क्या जादू विराट कोहली ने उनके आने के बाद किया है। हम देखें पहले लेग में भी अगर हम देखें तो वही थे जिन्होंने 50 किए, और इस लेग में भी अगर हम बोलें तो वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो आने के बाद में उन्होंने बैटिंग भी अच्छी करी है और यूएई की लेग में विकेट भी लिए हैं। कप्तान इससे ज्यादा कुछ एक प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आरसीबी के लिए वन डाउन श्रीकर भरत आ रहे हैं, उस लड़के ने आकर बहुत इंप्रेस किया है। यंगस्टर है वो, और आने के बाद कीपिंग करता है, कीपिंग करने के बाद पिछले मैच में उन्होंने 50 भी बनाया था, और बहुत कॉन्फिडेंस और सॉलिड लगते हैं। कर्नाटका से खेलते हैं वो, और अपकमिंग प्लेयर हैं, और जिस तरीके से वो जेल कर रहे हैं, तो आपके जो ओवरसीज प्लेयर हैं जो मारकर खेलते हैं, जो मैक्सवेल है, एबी डिविलियर है, उनके लिए फिर एक प्लेयर अगर साथ में खेलता है जो रुक के खेलता है, तो आप आराम से एग्रेसिवली दूसरे टीम खेल सकते हैं। एक चीज और हमने एनालाइज करी है विराट कोहली की इस लेग में कि वो पहले 6 ओवर्स में ओपनिंग करने आते हैं, आरसीबी की तरफ से कैप्टन है वो पहले एग्रेसिव खेलते हैं, और जैसे ही 6 ओवर हो जाते हैं तो वो एक शीट एंकर रूल पे आ जाते हैं, जिसकी उनकी स्ट्राइक रेट कम हो जाती है, क्योंकि वो एक प्रिविलेज कप्तान है जिनके पास में एबीडी जैसा प्लेयर है, जिनके पास मैक्सवेल जैसा प्लेयर है। हमने पिछले मैच में देखा पंजाब के अगेंस्ट कितने लंबे लंबे सिक्सेस उन्होंने शारजा में मारे। शारजा पे जहां लोगों के बैट पे बॉल नहीं आ रही है, वो बॉल स्टेडियम के बाहर जा रही थी। उस तरह की कैपेबिलिटी मैक्सवेल की है, और वो अपनी मैं तो ऐसा बोलूंगा अपने टैलेंट के साथ में अब जस्टिस कर रहे हैं, और बाकी फ्रेंचाइजी भी उन पर आई कर रहे हैं कि 2020 का प्लेयर इस तरह का होना चाहिए। अब इस मैच की अगर हम बात करें तो सनराइजर हैदराबाद के लिए एक डेड रबर है। वो अपने 12 में से 10 मैच हार चुके हैं, 2 मैच ही सिर्फ अभी तक जीते हैं, 2 मैच उनके खेलने बाकी हैं। एक मैच वो आज खेलेंगे और एक मैच उनको मुंबई के साथ लास्ट वाला खेलना, मुंबई का लास्ट लीग मैच जो होगा। आरसीबी अपना 100वां आईपीएल मैच जीतने की उसमें साइड में है कि आज का मैच जीतेंगे तो इनका 100वीं जीत होगी आईपीएल में।
और मैं ये बोलूंगा कि आईपीएल के लिए इसमें मोटिवेशन है। वो मोटिवेशन ये है कि ऑलरेडी वो 16 पॉइंट के साथ में हैं और सीएसके 18 पॉइंट के साथ में। सीएसके को 1 मैच खेलना है, आरसीबी को 2 मैच खेलने हैं। अगर वो दोनों मैच जीत जाते हैं और सीएसके हार जाता है तो आरसीबी सेकंड स्पॉट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे डीसी के साथ में। और कोई भी कप्तान, और कम से कम ऐसा कप्तान जिसने अभी तक टाइटल ना जीता हो, उसकी विश इससे बड़ी नहीं हो सकती है कि अगर गिवन डे के ऊपर आपकी टीम ऑफ फॉर्म है तो आप सेमीफाइनल में हार जाते हैं। अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्पॉट पे आते हैं तो आपके पास सेकंड शॉट रहेगा। आप सेकंड थर्ड फोर्थ में से जो भी जीतेगा उसके साथ सेकंड सेमीफाइनल में आप खेलेंगे और आपको एक और मौका मिलेगा उस ट्रॉफी के ऊपर दूसरा हाथ भी जमाने के लिए। तो मुझे लगता है कप्तान विराट कोहली दोनों मैच जीतना चाहेंगे, जीत के ताकि वो पॉइंट्स में 20 नंबर पे आ जाए। और ऐसा उम्मीद करेंगे कि अगर देखिए सीएसके अपना मैच जीत जाती है तो मुझे लगता है कि आरसीबी थर्ड पे रहेगी, क्योंकि उनके नेट रन रेट जो है सीएसके का जो है 0.723 है और ये अभी माइनस में है। यहाँ ऐसा करना होगा कि लास्ट मैच में आरसीबी को भी मुंबई जैसा प्रदर्शन करना होगा कि पहले टॉस जीत के आप बॉलिंग करिए, दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट करिए और फिर जल्दी से रन बनाइए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोचते हुए कप्तान कोहली ने आज भी वही किया है। पहले टॉस जीतने के बाद उन्होंने बॉलिंग ली है, उन्होंने सनराइजर हैदराबाद को पहले बैटिंग कराई कि आप बैटिंग करिए। देखिए, जब बैटिंग करेंगे और अगर आप रीजनेबल स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं और आपके पास ऐसी बल्लेबाजों की टीम है, फौज है जो बहुत अच्छा खेल रही है, हम एक एबी डिविलियर को अगर उनमें से थोड़ा सा माइनस कर दें तो बाकी सारी टीम जो है, अगर कुछ मैचेस से हम देखें तो आरसीबी का ये जो प्लेइंग कॉम्बिनेशन है ये उनके लिए वर्कआउट कर रहा है। पिछले मैच में अगर हम पंजाब के अगेंस्ट एबीडी की इनिंग देखें तो लगा कि वो लय में है। अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए वो 22 रन बनाने के बाद में, नहीं तो लग रहा था कि पंजाब के लिए वो एक बहुत बड़ा मुसीबत बनकर आ रहे थे। आरसीबी कहीं ना कहीं उनको एक ज्यादा समय देंगी इस विकेट के ऊपर कि जब भी आप बल्लेबाजी करने आए तो उनको अपर क्रम पे भेजें। ऊपर के क्रम पे आके अगर वो वन डाउन पे अगर बैटिंग करते हैं थोड़ा उनको विकेट के ऊपर समय बिताने को मिलेगा। और एक जो शॉट ऑफ कॉन्फिडेंस है, देखिए कितना अच्छा प्लेयर भी ना हो, अगर वो रन नहीं बनाता है तो उसका कॉन्फिडेंस जो है स्ट्रगल करता है, शेक करता है। और वही अगर आप 2 इनिंग में अच्छे रन बनाते हो तो तीसरी इनिंग में जाके, अब प्लेयर तो अच्छे हैं ही हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में लोग आपको एडमायर करते हैं, आपको देखते हैं, चाहते हैं कि एबीडी किस तरह से बैटिंग करता है उसको देखें। और हर एक किसी का ड्रीम होता है कि वो देखे किस तरह से प्लेयर बैटिंग करता है। कीपर तो है ही हैं, अभी आजकल भारत कीपिंग कर रहे हैं आरसीबी में, तो फील्डिंग करते हैं, वो फील्डिंग भी बहुत रिमार्केबल करते हैं। आप देखेंगे तो कप्तान उनको बाउंड्री पे ऑलवेज रखता है कि वो जहां पे रन भी सेव करते हैं, कैचेस भी लेते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सेट है आरसीबी के लिए। और आरसीबी जो कुछ भी अभी तक करती चली आई है, हमने देखा कि उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो एबी डिविलियर का होता है। तो आज टॉस जीत के बॉलिंग ली है आरसीबी ने। कहीं ना कहीं हम आज ये देखेंगे कि कोशिश, इंटेंट यही रहेगी कि जो नेट रन रेट आज नेगेटिव में है उसको किसी तरीके से आरसीबी 2 पॉइंट तो जीते अपना नेट रन रेट भी बेहतर करे, ताकि अगर कल सीएसके जीत जाए और ये अपना सेकंड मैच इनको जब खेलना है तो उनको पता होगा कि टारगेट कितने ओवर में अचीव करना है या ऑपोजिशन को कितने रन तक रिस्ट्रिक्ट करना है और कितने ओवर में बनाना है, ताकि उनका नेट रन रेट जो है वो सीएसके से ऊपर हो जाए और वो फर्स्ट सेकंड प्लेस के लिए क्वालिफाई कर जाए। मतलब रोमांच जो है अंक तालिका का वो अपने चरम पर होने वाला है आने वाले समय में। देवाशीष सर, टॉस हम लोग देखने की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है पूरे उसमें, और विराट कोहली ने शुरुआती जंग तो टॉस के लिहाज से जीत ली है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कप्तान अधिकतर ये चाह रहे हैं कि वो बाद में बल्लेबाजी करें, वो थोड़ा सा उनके लिए भरोसेमंद एक स्थिति मानी जा रही है। क्या आज भी उसी तरह की परिपाटी दिखाई दे सकती है जो कल हमने देखी? बिल्कुल सही। देखिए क्या होता है कि ये फेज अब ऐसा आ गया जहां पे टेबल चीजें डिसाइड कर रहा है। पहले हम विकेट को भी देखते थे, हम पहले टीमों की स्ट्रेंथ पे भी देखते थे, वीकनेस पे भी देखते, लेकिन अब ये स्थिति आ गई है जहां टेबल डिसाइड कर रहा है कि हमको बैटिंग करना है या बॉलिंग करना है। वो इसलिए है क्योंकि आपके पास आप बैटिंग कर पहले टॉस जीते हैं और टॉस जीत के आप बॉलिंग कर रहे हैं और आप बहुत छोटे स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो आपके पास 20 ओवर का आप आकलन कर सकते हैं कि आपको कितना तेजी से रन बनाने हैं, क्योंकि 20 ओवर में ऑल आउट होना बहुत मुश्किल होता है किसी भी टीम का। तो आपके पास आप उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि मुझे क्या मेरा नेट रन रेट किस लेवल पे लेके जाना है। तो क्या होता है कि इस फ्रेंचाइजी के साथ, सारी फ्रेंचाइजी के साथ एक स्टैटिस्टिशियन भी चलते हैं जो आपको हर मैच का, हर बॉल का आपको कोचेस को प्रोवाइड करते जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स डाटा प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ आपके पास इतना कन्वीनियंस होता है कि आपको ये मालूम होता है कि मुझे सामने वाली टीम की स्थिति क्या है
आज के उस मायने में, और मुझे क्या अचीव करना है, किस टारगेट से लेके चलना है, कितना नेट रन रेट चाहिए मुझे, और किस ओवर में किस ओवर में लेके जाना है, तो वो सब रेडी रेफरेंसेस आपके पास रहते हैं, तो वहाँ से आपका आकलन होता है। और मुझे लगता है कि जब आपके पास एक टारगेट होता है कि मुझे इस टारगेट को अचीव करना है, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। यही एक खूबसूरती है कि हमने इसको अलग अलग फेजेस में देखा है कि जहाँ विकेट पहले डिसाइड कर रहे थे, फिर वहाँ पे उसके बाद जब आप टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ जाते हैं, तो उसके हिसाब से आप टॉस जीत के आप चूज करते हैं। यहाँ पे ये स्थिति है कि आप टेबल वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि जैसा सुखदेव भाई ने बोला कि कोई भी टीम होगी अगर टॉप 2 में आती है, तो दोनों को एक एडवांटेज होता है कि मैच जीत के आप सीधे एक फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है, और जो दूसरी टीम होती है उसको एक मैच और खेलने का मौका मिलता है। तो वो एक एडवांटेज है, वो एडवांटेज कोई भी टीम खोना नहीं चाहती। इस एडवांटेज की भी लड़ाई है। और वो जबरदस्त लड़ाई है जिसने हमारा भी रोमांच बढ़ा दिया है। सर, हम लोग देख रहे हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद अपने मिडिल ऑर्डर से शुरू से संघर्ष करती दिखाई दे रही है। ऐसे में कितना एक स्कोर अब, क्योंकि पहले बल्लेबाजी के लिए सनराइजर्स हैदराबाद उतरेगी तो एक कंफर्टेबल जोन में माना जा सकता है। हालांकि जैसी सामने टीम है, कुछ भी कहना तो संभव नहीं है, लेकिन एक आकलन अगर विकेट के लिहाज से करेंगे, क्योंकि विकेट पढ़ने में आप भी बहुत माहिर है, क्या कहेंगे आप? मैं ऐसा बोलूंगा अभिषेक कि जो बिजनेस एंड में जब हम चले जाते हैं टूर्नामेंट के, तो उस समय आपका विश लिस्ट जो है वो काम नहीं करता। आपको आंकड़ों के ऊपर काम करना होता है, ताकि आपने जो टूर्नामेंट के पहले फेज में या पहले मैचेस में गलतियां करी हैं, जिनके कारण से आपका नेट रन रेट जो है वो नीचे है, या आपने मैचेस हारे हैं, या आप अच्छा नहीं खेले हैं, उनको मेकअप करने की हर एक टीम कोशिश करती है। सनराइजर्स हैदराबाद की अगर हम बात करेंगे तो ऑफ लेट लास्ट के अगर हम 2-3 मैच देखें तो उनकी टीम में बहुत कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिला है। जैसन रॉय के आने से, जैसन होल्डर के आने से, जैसन होल्डर ने लगभग पंजाब का एक मैच सिंगल हैंडली ही जिता दिया था शारजा में। और अगर हम पिछली बार बात करें, जैसन रॉय ने जैसे 60 रन बनाए थे ताबड़तोड़, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आपकी टीम में एक नया ब्लड इंड्यूस हुआ है, जिसने थके हारे डिमोटिवेटेड टीम को एक बार फिर से एक्टिवेट किया है, और उनका बॉलिंग यूनिट वर्क करना चालू किया। भुवनेश्वर कुमार अपनी जीवन की सबसे खराब फॉर्म में चल रहे हैं, पर पिछले 2 मैच में अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। लगभग डीसी को 115 रन के ऊपर उन्होंने रोक ही लिया था पिछले मैच में, तो ये बताता है उनकी बॉलिंग कैसा है। और जहां तक अगर हम आरसीबी की बात करेंगे, तो आरसीबी ने टॉस जीतने के बाद में सबसे अच्छा फैसला यही है कि देखिए, ये जो अब कंडीशन आ गई है, मैचेस खेलने के बाद में विकेट थोड़ी यूज हो चुकी हैं, और हमने देखा कि दुबई जैसा विकेट जो है, जिसपे हम लोग 200 रन की बात करते हैं, 115 रन भी बनाना दिल्ली के लिए मुश्किल हो रहा था। तो अब विकेट का स्वरूप चेंज हो रहा है। कभी विकेट जो है बहुत अच्छा खेलती है, कभी खराब खेलती है। हमने देखा ड्यू फैक्टर के बाद में, क्योंकि अब ड्यू आने लग गया है, ड्यू फैक्टर के बाद में अपने बॉलर्स को बॉलिंग करना मुश्किल होता है। तो आप चाहेंगे कि जब बॉल सूखी हुई है, आप पहले अपने बॉलर को बॉल करने का मौका दें, और उसके बाद में जब अपोजिशन हो। और ड्यू में बॉलर, देखिए 2 एडवांटेज होते हैं। ड्यू आने के बाद में आपकी विकेट के ऊपर जो है वो विकेट अच्छा प्ले करने लगती है, बॉल स्किड होकर बैट पे आने लगता है, और आप अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, ज्यादा रन बना सकते हैं। हमने देखा किस तरह से राजस्थान रॉयल ने सीएसके को इस तरह से मारा, जिस तरह से वो सनराइजर हैदराबाद टाइप खेल रही हो। तब तक सीएसके ने कोई इस लीग में कोई मैच नहीं हारा था, और 189 रन बनाने के बाद में भी वो 7 विकेट से वो मैच इतनी आसानी से हार गए, या राजस्थान रॉयल ने वो मैच जीत लिया। तो कोई भी कप्तान जो टॉस जीतता है, मैं बार बार बोलता हूं, उसको एडवांटेज होता है, और वो कंडीशन का बेस्ट यूज करती है। और मैं तो ये बार बार बोलता आता हूं, और मैं बहुत फर्म हूं और बिलीव करता हूं इस चीज में कि टीमें लगभग 19-21 होती, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, कोई फॉर्म में है, किसी का थोड़ा फॉर्म खराब है, परंतु कंडीशन जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो कप्तान टॉस जीतता है वो कंडीशन को यूटिलाइज करता है, उनका इस्तेमाल करता है, और दूसरी टीम को बैकफुट पे लाता है। कप्तान विराट कोहली ने आज टॉस जीता है, और वो खुद बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी टीम बॉलिंग कर रही है, और मुझे लगता है कि आपके लिए बेस्ट चांस तभी होता है कि आपने वो स्टेप देख ली है कि क्या वो कंड्यूसिव है बैटिंग के लिए, क्या वो बॉलिंग के लिए कंड्यूसिव है, आपके बॉलर ने कितने मेरिट से की है, आप आपकी कौन से प्लेयर को कब खिला सकते हैं। तमाम तरह की ट्रिक्स जो है कप्तान बाद में आजमा सकता है अगर उसने टॉस जीता हो तो। और अब बात कर लेते हैं आज की फेवरेट टीम की। तो सर, शुरुआत आपसे करते हैं फेवरेट टीम के साथ। ये भी चाहूंगा सर कि परसेंटेज वाइज भी बताइए, कितने % चांस आपको लगते हैं आरसीबी के, और कितने सनराइजर्स हैदराबाद? देखिए, क्रिकेट की अगर हम बात करें तो किसी को परसेंटेज वाइज तय करना बहुत ही मुश्किल होता है। हम सिर्फ आकलन करते हैं और टॉस पे बात करते हैं, क्योंकि टॉस आज कप्तान विराट कोहली जीत चुके हैं। तो अब एक काफी कुछ निर्णय जो हम बात करेंगे वो निर्णायक की तरफ सिद्ध होता है। आज अगर हम कंडीशन को, बैटिंग को और एक मोटिवेशन फैक्टर को देखें, सनराइजर्स
सनराइजर हैदराबाद के लिए सिर्फ एक ये जरूर बात है कि दे वुड लाइक टू लीव दिस टूर्नामेंट एज विनर्स। वो पिछले लास्ट वाले दोनों मैच अच्छा खेल के बताना चाहेंगे कि जो हमने पहले किया था वो हमारी कुछ कंडीशन के कारण से, कुछ प्लेयर्स की फॉर्म के कारण से या कुछ गलतियों के कारण से हुआ था। सनराइजर हैदराबाद के लिए कुछ भी इस सीजन में अच्छा नहीं हुआ है। पहले कप्तान को सीजन में बदला, डेविड वार्नर को उन्हीं जगह गेन विलियमसन को लेके आए। यहाँ के कोविड के कारण से उनके 2 स्टार प्लेयर विजय शंकर और टी नटराजन जो है वो बाहर बैठे हुए हैं और 5-7 स्पोर्ट प्लेयर हैं वो लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मेकशिफ्ट प्लेयर्स को बनाकर और जो आपके प्लेइंग कॉम्बिनेशन को उन्होंने सेट राइट किया है, तो वो चाहेंगे जाते जाते कम से कम मुंबई का और आरसीबी की जो एक इच्छा है उसको नॉकआउट पंच देके खराब करना चाहें। परंतु परिस्थितियां जो है सामने जो टीम खेल रही है बहुत अच्छी खेल रही है। मुझे लगता है कि आज अगर हम विनिंग के चांसेस बात करें तो मुझे कहीं पे भी 75-25% इन फेवर ऑफ आरसीबी लगता है। सर सेम क्वेश्चन। नहीं देखिए, वस्तु स्थिति जो भी हो, लेकिन मुकाबला तो होना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। और मालवा के लोग हैं हम गिरते हुए जो वो है उनको संभालने का, संवारने का काम करते हैं। हम उसको कोशिश करेंगे बखूबी से निभाने की कि जो टीम बिल्कुल गिरपड़ हो गई है तो एक हथेली लगाना पड़ेगा। हथेली लगा दे तो हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ खुशी कर दो विदा। तो कि अब विदा तो हो ही रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि भैया खुशी कर दो विदा। तो सनराइजर्स हैदराबाद। और परसेंटेज कितना मानेंगे सर आप, अगर देखा जाए तो? ये थोड़ा आपके लिए टिपिकली, क्योंकि आपने भी भावनाओं के अनुरूप दी है। तो भावनाओं पे ही बहे हुए हैं तो परसेंटेज स्टैटिस्टिक क्योंकि जितने बखूबी से मैं एक चीज बताना चाहता हूँ चैनल पे कि जितने बखूबी से स्टैटिस्टिक्स का आकलन सुखदेव भाई करते हैं, जितनी तैयारी से आते हैं, मैंने बहुत बिरले लोग देखे हैं जो इतनी पकड़ के साथ और इतनी स्टैटिस्टिक्स का देखिए एक जुनून होता है। एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ऐसा पागलपन है इनके पास कि जब भी मैं आता हूँ, जब थोड़ा समय होता है रिकॉर्डिंग के लिए, इसके रिव्यू के लिए जब हम आते हैं, तो ये बैठे बैठे ये आंकड़ों में ही खेलते रहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ, और ये एक बहुत खूबी है जो इस गेम जो हमारे प्रोग्राम की भी एक जान है कि जिस तरह से सुखदेव भाई स्टैटिस्टिक्स को लेके आते हैं, वो एक बहुत अद्भुत चीज़ है। और मुझे लगता है कि हेड्स ऑफ, और इस शो की जान भी यही है। तो इस शो को सुख देने वाले सुखदेव सर को हम सभी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और अब चूंकि 2 टीमें हैं, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दोनों के सामने एक चुनौती है। एक टीम के सामने चुनौती है अपनी साख को बढ़ाने की और दूसरी टीम के पास चुनौती है अपनी साख को बचाने की। अब देखते हैं कि इस मुकाबले में सफल कौन होता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप डीजीएनआर न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।